इस वीडियो में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को समझेंगे। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, एसेट्स का रीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो एसेट्स दिखाई दे रही हैं उनकी मार्केट में वैल्यू क्या है उसका वैल्यूएशन करते हैं, और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण करते हैं कि भाई क्रेडिटर्स, लोन, इन सब की प्रेजेंट में हमें कितना अमाउंट पे करना है, तो उसका रीअसेसमेंट किया जाता है। और एसेट्स के रीवैल्यूएशन और लायबिलिटीज के रीअसेसमेंट से जो भी गेन या लॉस होता है उसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस एंड गेन्स और लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो एसेट्स के रिवैल्यूएशन या लायबिलिटीज के रीअसेसमेंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है। द रीजन फॉर द रिवैल्यूएशन इज दैट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड एसेट्स अप टू द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज फॉर द पीरियड बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज की प्रेजेंट में वैल्यू है, उस वजह से जो गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले अराइज हो चुका है। इसीलिए इस प्रॉफिट या लॉस को, इस गेन या लॉस को पुराने रेशियो में हमें बांटना चाहिए। इसीलिए हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड, सेकंड है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ये क्या है? देखिए, अगर रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड मतलब एसेट्स की जो प्रेजेंट में वैल्यू है बैलेंस शीट में, हम वो शो करना चाहते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी, हम उसमें नई वैल्यू दिखाना चाहते हैं जो कि प्रेजेंट में एसेट्स और लायबिलिटीज की है। तो ये तो वो कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में हम एसेट्स और लायबिलिटीज को पुराने रेट पर ही दिखाते रहते हैं। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड मतलब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। तो इस कंडीशन में देखिए, हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करते हैं और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए, हम इसमें कौन सी एंट्री करेंगे। देखिए, एसेट्स की बात कर लेते हैं। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो ये फायदा है, फायदा रिवैल्यूएशन के सीआर में आएगा। और अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो ये नुकसान है, नुकसान रिवैल्यूएशन के डीआर में आएगा। जैसे पी&एल में आता है, रिवैल्यूएशन को भी पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। तो देखिए, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह बनेगा। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन के सीआर में। यहाँ लिखेंगे हम बाय एसेट, जिस भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखिए, एसेट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो ये हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन के डीआर में। हम उस एसेट का नाम लिख देंगे जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट। इसके अलावा अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय कोई ऐसी एसेट है जो कि अनरिकॉर्डेड है, अब हम उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारे लिए फायदा है, और फायदा रिवैल्यूएशन के सीआर में आएगा, और हम उस अनरिकॉर्डेड एसेट को रिवैल्यूएशन के सीआर में लिख देंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी? अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो बात हो गई एसेट की। अब जब लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करेंगे तो उससे भी फायदा नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे लिए फायदा है, तो हम उसे रिवैल्यूएशन के सीआर में दिखाएंगे क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी की एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना भी वैल्यू डिक्रीज हो गई है लायबिलिटी की, केवल उतने से ही हम ये अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये हमारे लिए नुकसान है, ये रिवैल्यूएशन के डीआर में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम। इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसे रिकॉर्ड करना है, तो देखिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो कि पहले हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं दिखा रहे थे,
अब हम उसे दिखाएंगे, तो इससे हमारी जो लायबिलिटी है इंक्रीज होगी, हमारा नुकसान होगा, तो उसे हम रिवैल्यूएशन के डीआर में दिखाएंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसके अलावा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस होता है या फर्म किसी पार्टनर को अपॉइंट करती है रिवैल्यूएशन की पूरा काम करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो भी खर्चा होगा वो यहाँ आएगा टू कैश के नाम से। अगर फर्म ने रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पे किया है तो उस कंडीशन में टू कैश के नाम से आएगा, और अगर फर्म की तरफ से कोई पार्टनर पे करता है तो उस इंडिविजुअल पार्टनर का नाम आएगा, या फिर फर्म अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेट करती है रिवैल्यूएशन का काम करने के लिए तो उस कंडीशन में भी उस पार्टनर का नाम आएगा। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू कैश अगर फर्म ने रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पे किया है तो, और अगर फर्म की तरफ से कोई पार्टनर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पे करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, और अगर फर्म ने किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया है तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। तो ये तो हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज है। इसके बाद क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट और डेबिट का टोटल करके डिफरेंस करते हैं। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो ये गेन है, और डेबिट साइड बड़ा है तो ये लॉस है। और अगर गेन आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन पे गेन होगा तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर कैपिटल फिक्स है तो। और ये जो गेन है रिवैल्यूएशन का, इसे पार्टनर्स में कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। अगर डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है तो उस कंडीशन में लॉस होगा रिवैल्यूएशन पर, तो वो लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ अगर आता है डिफरेंस तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये लॉस है, और ये वाला साइड बड़ा है, और डिफरेंस यहाँ आता है तो ये गेन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें एक चीज को मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक्सपेंस है उसकी सेपरेटली मैं आपको एंट्रीज बताता हूं कि क्या क्या हो सकती हैं अलग अलग केसेस में। तो देखिए हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक्सपेंस की सेपरेटली जर्नल एंट्रीज समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर फर्म ने किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया है रिवैल्यूएशन का काम करने के लिए तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया गया है उसके कैपिटल अकाउंट में सीआर हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर हो जाएगा। सेकंड, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बोन बाय फर्म एंड ऑल्सो पेड बाय फर्म। मतलब अगर रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस फर्म ने बियर किया है और फर्म ने ही पे किया है तो सिंपली इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। थर्ड, अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बियर तो फर्म ने किया है लेकिन फर्म की तरफ से किसी पार्टनर ने पे कर दिया है तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बोन बाय फर्म, मतलब ये खर्चा तो फर्म का है मगर इस खर्चे का पेमेंट किसने कर दिया है, किसी पार्टनर ने। तो उस कंडीशन में भी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन सब कंडीशन में आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हो रहा है क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो खर्चा है वो बियर तो फर्म कर रही है, तो फर्म जब रिवैल्यूएशन का खर्चा बियर करेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर किया जाएगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बोन बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। अगर रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस किसी पार्टनर ने बियर किया है, देखिए कोई पार्टनर तब बियर करता है जब फर्म उसको रेम्यूनरेशन देती है, या अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस पार्टनर बियर करेगा, इसका मतलब वो एक्सपेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो डीआर नहीं होगा क्योंकि फर्म उस एक्सपेंस को बियर नहीं कर रही है। लेकिन अगर पार्टनर ने बियर तो किया लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी तरफ से फर्म ने रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का पेमेंट किया है तो फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर नहीं करेगी। फर्म ने ये एक्सपेंस पार्टनर के बिहाफ पे किया है इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डीआर किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक लिख दीजिए।
तो ये एक्सपेंस पे भले फॉर्म ने किया है, लेकिन इस एक्सपेंस को बियर कौन करेगा? पार्टनर। इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डीआर किया गया है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बोन बाय पार्टनर एंड ऑल्सो पेड बाय पार्टनर। मतलब रिवैल्यूएशन का जो खर्चा है वो पार्टनर को ही बियर करना है। इसका मतलब फॉर्म के रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो डीआर नहीं होगा। और पे भी उसी ने किया है अपने पर्सनल रिसोर्सेज से। अगर पर्सनल रिसोर्सेज से पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फॉर्म के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये हो गई सारी रिवैल्यूएशन एक्सपेंस से रिलेटेड बातें। देखिए, मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन की करने की दो तरीके हैं। एक है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड, जिसको हमने अभी समझा है। जब रिवाइज्ड वैल्यूज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा, उनकी जर्नल एंट्री होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट में नई वैल्यू पर एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हो, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तब क्या किया जाएगा? देखिए, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए, जैसे मैंने आपको रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस में बताया था कि अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो हम एक रिजर्व के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो वैसे ही यहाँ पर होगा, हम एक नोट बनाएंगे और वहाँ ये पता करेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से कितना गेन या लॉस निकल के आ रहा है। उस गेन या लॉस को हम पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं उस गेन या लॉस को, उसके लिए हम एंट्री करते हैं। अगर गेन आ रहा है तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, अगर रिवैल्यूएशन पे गेन आएगा तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो नोट बनाया है उसमें अगर पता चलता है कि रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो उसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे केस हो गए, सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 25। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलो। तो देखिए, ये तीन पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो है इनका और ये बैलेंस शीट दी हुई है। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है और यहाँ आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी है और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बताना है, तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000, मतलब जो स्टॉक 1,40,000 का है उसे रिड्यूस करके 1,25,000 कर देना है। इसका मतलब यहाँ पर स्टॉक को कम करना है, हमें नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन में डीआर होगा। मशीनरी को डिक्रीज कर देना है, ये भी नुकसान है। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, ये फायदा है, सीआर होगा। प्रोविजन बनाना है 5%, ये भी नुकसान है। इसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपेंस है, आकाश को रेम्यूनरेशन दिया गया है 10,000 रुपये। हमें जर्नल एंट्रीज देनी है और प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलता रिवैल्यूएशन का वो निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला रिवैल्यूएशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। टू 1,25,000 मतलब स्टॉक को घटा के 1,25,000 कर देना है और बैलेंस शीट में वो दिखाई दे रहा है 1,40,000, तो 15,000 का नुकसान है। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक अकाउंट। तो 15,000 का नुकसान हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 15,000 डीआर हो जाएगा और स्टॉक में सीआर हो जाएगा। इसके बाद कहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। तो देखिए, मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए है, इसको 10% कम करना है। इसका मतलब 25,000 रुपये से इसको हमें डिक्रीज करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारे लिए नुकसान है। तो ये भी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी। तो 2.5 लाख का 10% 25,000 से हमने डेप्रिशिएट कर दिया। इसके बाद कहा है लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 62,000 से। सीधे उन्होंने वो अमाउंट बताया है जितने से हमें लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, तो ये हमारे लिए फायदा है। रिवैल्यूएशन में सीआर होगा, एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे 62,000 लिख दिया जाएगा, क्योंकि इतने से ही लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसीलिए हमने लैंड एंड बिल्डिंग को डीआर कर दिया और जो फायदा हुआ वो रिवैल्यूएशन में सीआर कर दिया। इसके बाद कहा है एक पीबीडी क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। तो देखिए 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स आप देखिए कितने हैं, डेटर्स हैं 80,000 के, तो 80,000 का 5% हमें पीबीडी क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो ये हम नुकसान है हमारा, इसीलिए रिवैल्यूएशन में डीआर करेंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पीबीडी अकाउंट। तो 80,000 का 5% 4,000 पे हमें पीबीडी क्रिएट करना है। इसके बाद आपको दे रखा है आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। मतलब आकाश को अपॉइंट किया गया है, ये पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है, इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब आकाश पूरी करेगा, और इसके बदले में फर्म उसको रेम्यूनरेशन दे रही है 10,000। तो आप जानते हैं रेम्यूनरेशन एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर होगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो रेम्यूनरेशन है ये नगद तो दिया नहीं है, तो टू कैश तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर को फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो टू आकाश कैपिटल अकाउंट, नरेशन दे देंगे बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू आकाश, 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन दी गई है। अब आप देखिए जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसके बाद हमें ये पता करना होता है रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस कितना आया है। इसके लिए या तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, या फिर देखिए आप रिवैल्यूएशन कितने से डीआर हो रहा है और कितने से सीआर हो रहा है उसका हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन डीआर हुआ 15,000, यहाँ पे 25,000 से डीआर हुआ है 40 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4,000 से डीआर हुआ है 44, और यहाँ पर 10,000 से डीआर हुआ है 54। तो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हो रहा है 54,000 से। अब हम देखेंगे कि सीआर कहाँ कहाँ हुआ है। तो सीआर केवल एक ही जगह हुआ है, यहाँ पर जब लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया था 62,000 से सीआर हुआ है। तो डीआर 54,000 है और सीआर 62,000 है। तो आप देखिए 8,000 का डिफरेंस आ रहा है, और कौन सा डिफरेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ये। और रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो गेन होता है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, इस गेन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो 8,000 रुपये का गेन है इसे हम इन तीनों में बांटेंगे, तो तीनों के हिस्से में आएगा 2,667। इसके में कर देंगे 2,667। तो देखिए इसको हमने 6 रखा है, इन दोनों को 7 कर दिया है, जिससे कि टोटल 8,000 रुपये आ जाए। तो ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर भी हम बना सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के डीआर में लिखेंगे टू स्टॉक 15,000। इसके बाद देखिए मशीनरी में रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डीआर में आएगा टू मशीनरी। इसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया तो वो सीआर आ रहा है रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 62,000। इसके बाद पीबीडी रिवैल्यूएशन में डीआर हुआ है, नुकसान है, तो जितने भी नुकसान है वो डीआर होंगे और गेन सीआर होंगे। इसके अलावा ये रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस था, रेम्यूनरेशन था, ये आकाश कैपिटल के नाम से आएगा 10,000। अब हम डिफरेंस करेंगे तो देखिए ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला छोटा है डीआर का, तो गेन आ रहा है, और वो गेन हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये 8,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, तो इसका तीनों पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2,666 और इन दोनों को 67 कर देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब हम करेंगे 26। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. From 1st April 2018, they decided to share future profit and losses in the ratio of 2:5:3. Their balance sheet showed balance of 75,000 in P&L account and the balance of rupees 15,000 in investment fluctuation fund. For this purpose, it was agreed. तो देखिए क्या क्या बातें हैं जिन पर की एग्रीमेंट हुआ है कि गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख रुपए किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट जिनकी की बुक वैल्यू 50,000 है, इनका वैल्यूएशन 35,000 पे किया गया है, और स्टॉक जिसकी की बुक वैल्यू 50,000 है, इसको 10% डेप्रीशिएट करना है।
तो यहाँ पर देखिए केवल रिवैल्यूएशन की ही बात नहीं है, यहाँ पर गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट करना है, P&L के बैलेंस का भी ट्रीटमेंट करना है, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और बहुत सारे ट्रीटमेंट करने हैं हमें, तो आप ये स्टेप याद रखिए जो मैंने आपको लिखवाए हैं और सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हम एक नोट बनाएंगे और ये पता करेंगे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। इसके लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करना है। तो देखिए यहाँ मैं नोट बना लेता हूँ। देखिए 3 पार्टनर हैं, हरी, कुणाल और उमा। इनका ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2 और नया रेशियो इनका डिसाइड हुआ है 2, 5 और 3। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ द रेशियो की बात करें तो ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो भी 10 है और न्यू का भी सम ऑफ द रेशियो 10 है। तो वहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे कंपैरिजन हो जाएगा। ये देखिए इसकी बात करें हरी की तो 5 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने 3/10 सेक्रीफाइस किया है। ये 3 से 5 हो गया, इसका मतलब इसने 2/10 गेन किया है। ये भी 2 से 3 हो गया, इसका मतलब इसने 1/10 गेन किया है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम करते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसमें हम पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फ्रेशली वैल्यूड गुडविल बताई है 3 लाख रुपए, उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए फ्रेशली वैल्यूड गुडविल जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसका की वैल्यूएशन किया गया है, उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देखिए गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, कुणाल और उमा। तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट DR, उमास कैपिटल अकाउंट DR टू हरीश कैपिटल अकाउंट। देखिए कुणाल और उमा को कितने से डेबिट किया जाएगा, जितना पोर्शन उन्होंने गेन किया है। फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए, इन्होंने कितना गेन किया है 1/10, इसने गेन किया कुणाल ने। और उमा ने कितना गेन किया है, कुणाल ने गेन किया है 2/10 और उमा ने गेन किया है 1/10। तो इसको 60,000 से हम DR करेंगे, इसको 30,000 से DR करेंगे। और हरी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/10, तो 3 लाख का 3/10 इसके में 90,000 CR किया जाएगा। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप की। अगले स्टेप में हमें करना होता है एडजस्टमेंट और रिजर्व, P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। तो देखिए रिजर्व तो कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन P&L का बैलेंस दिया हुआ है। देखिए आपको 75,000 का P&L का बैलेंस दिया हुआ है। अब ये P&L का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इसका क्रेडिट बैलेंस मानते हैं हमेशा। तो ये 75,000 का जो P&L का बैलेंस है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू हरीश कैपिटल अकाउंट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, उमास कैपिटल अकाउंट। तो 75,000 का P&L का बैलेंस है। किस रेशियो में बांटे जाते हैं, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 5, 3 और 2। तो इस रेशियो में बांटेंगे 37,500, 22,500 एंड 15,000। तो ये हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि रिजर्व और डेफर्ड एक्सपेंस तो दिए नहीं है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं कि इसका IFR का और WCR का। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन IFR की है, तो हम IFR को एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए IFR कितना दिया हुआ है, IFR है 15,000 रुपये। और IFR को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। और देखिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 35,000, बुक वैल्यू 50,000 है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन पे 15,000 का नुकसान हो रहा है और 15,000 का ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो इन्वेस्टमेंट को का रिवैल्यूएशन करने पे नुकसान हुआ है और वो नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR नहीं होगा, IFR अकाउंट में DR होगा। क्योंकि IFR पड़ा हुआ है तो IFR से इस नुकसान की भरपाई करेंगे। अगर IFR कम पड़ जाता तो हम P&L अकाउंट से इस नुकसान की भरपाई कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें 15,000 का नुकसान हुआ और 15,000 ही IFR है। इधर हम नरेशन दे देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। देखिए ये हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप में क्या करना होता है, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करना होता है। तो देखते हैं कौन सी एसेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। केवल स्टॉक के रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन दी है कि स्टॉक को हमें 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो नुकसान हो रहा है 10% डेप्रिशिएट होगा तो 50,000 का 10% 5,000। और नुकसान कहाँ जाते हैं, रिवैल्यूएशन के DR में। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक अकाउंट। देखिए ये 5,000 का
नुकसान हो गया। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन वाला भी स्टेप हो गया। लेकिन रिवैल्यूएशन के स्टेप में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एसेट लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करने के बाद जो रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस आता है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में 5000 DR हुआ है, CR तो कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन में, तो 5000 का रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस आया जो कि लॉस है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट DR होगा। तो देखिए जो 5000 का नुकसान है ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो 5-3-2 में बांटा जाएगा। तो इसके हिस्से में आएगा 2500, इसके हिस्से में आएगा 1500, इसके में आएगा 1000। इसके बाद देखिए अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसकी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इनका रेशियो हो गया 5:3, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलो। यहाँ पर आपको एसेट्स की बुक वैल्यू दी है जो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर उनकी रिवाइज्ड वैल्यू दी है, इसका मतलब प्रेजेंट में उनकी जो वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही है कि नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज ना हो, मतलब वही दिखाई देती रहे। तो इस कंडीशन में हम इस रिवाइज्ड वैल्यू की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये मैंने आपको इस चैप्टर की पार्ट 8 वाली जो वीडियो है उसमें सिखाया है कि विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम रिवैल्यूएशन का काम कैसे करते हैं। तो वहाँ आप उस ट्रीटमेंट को समझ सकते हैं। अब हम इधर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बुक वैल्यू है और जो रिवाइज्ड वैल्यू है इनका हम कंपैरिजन करके देख लेंगे कि भाई फायदा हो रहा है या नुकसान। तो उस फायदे या नुकसान को विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन हम एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन से गेन हुआ है या लॉस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स की जो वैल्यू है रिवाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू उसे लिख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू लिख दी हैं। मशीनरी की बुक वैल्यू 2,50,000 है और रिवाइज्ड वैल्यू है 3 लाख। इसका मतलब यहाँ पर हमें 50,000 का गेन हो रहा है। कंप्यूटर की बुक वैल्यू 2 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू 1,75,000। इसका मतलब 25,000 का लॉस हो रहा है, तो उसे हम माइनस से दिखाएंगे। क्रेडिटर्स 90,000 से 75,000 हो गए। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो गेन होता है, तो यहाँ पर 15,000 का गेन हो गया। और यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो नुकसान हो रहा है 10,000 का। तो देखिए हमने रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री नहीं की है, हमने एक नोट बना के पता कर लिया है कि रिवैल्यूएशन पे कितना गेन या लॉस हो रहा है। तो देखिए नेट यहाँ पर 50, 15, 65 माइनस 35, नेट 30,000 का प्लस में आंसर आ रहा है, मतलब गेन है। तो ये हो गया गेन ऑन रिवैल्यूएशन। लेकिन इस रिवैल्यूएशन के गेन को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया ही नहीं है। क्योंकि रिवैल्यूएशन कर देंगे तो एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, जो कि पार्टनर्स नहीं चाहते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन करते तो कितना गेन आता, 30,000 रुपये। तो देखिए इस गेन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो ये गेन हुआ ही नहीं है, हमने रिवैल्यूएशन किया ही नहीं है। तो इस गेन के लिए जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। और कौन देगा ये कंपनसेशन, गेनिंग पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम P&L के क्रेडिट बैलेंस का विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देता है, तो उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। इसके लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखिए एक और नोट हम बनाएंगे और वहाँ पर ओल्ड और न्यू रेशियो को लिखेंगे। अब देखिए कंपैरिजन के लिए ये जरूरी है कि दोनों का सम ऑफ द रेशियो बराबर होना चाहिए। इसका सम ऑफ द रेशियो 5 है, इसका 10 है। अब बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें होगा 4, 4, 2। इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये आएगा 5, 3, 2। अब आप देखिए यहाँ पर जो A है वो 4 से 5 हो गया, इसका मतलब ये गेन कर रहा है 1/10 पार्ट। ये 4 से 3 हो गया, इसका मतलब ये 1/10 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। इसने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस।
तो ये जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है इसका 1/10 पार्ट ए दे देगा किसको, बी को। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट DAR टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे एडजस्टमेंट मेड फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। तो ये हम नरेशन दे देंगे 1/10 किसका 1/10, 30,000 रुपये जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है उसका 1/10, तो ये आएगा 3,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। अजीत, विजीत एंड सुजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो देखिए इनका पुराना रेशियो 5:3:2 है और नया रेशियो है 2:5:3। लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1 lakh वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 2,50,000। इसका मतलब इनकी जो लैंड है जिसकी की बुक वैल्यू है 1 लाख, मतलब बैलेंस शीट में 1 लाख दिखा रहे हैं, ये अंडर वैल्यूड है। कितने से अंडर वैल्यूड है, 2.5 लाख रुपए से। इसका मतलब जो लैंड की करेक्ट वैल्यू है, प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो 3,50,000 है, लेकिन हम उसे कितने पे दिखा रहे हैं, 1 लाख रुपए पर। तो हमें 2.5 लाख रुपए से लैंड की वैल्यू को इंक्रीज करना है। देखिए लैंड एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फायदा होगा। और स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹4 lakh फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹3 lakh। और जो स्टॉक है जिसको कि 4 लाख रुपए पे दिखाया जा रहा है, तो इसका जब वैल्यूएशन किया तो पता चला कि ये ओवर वैल्यूड है 3 लाख रुपए से। इसका मतलब स्टॉक की जो करेक्ट वैल्यू है वो केवल 1 लाख है और ये 3 लाख से ओवर वैल्यूड है। तो अब हमें इसे 3 लाख कम करना है क्योंकि इसकी वैल्यू को हमें 1 लाख रुपए पर लेकर आना है। तो यहाँ पर हमें 3 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो लैंड में फायदा हो रहा है 2,50,000 रुपये का और स्टॉक में नुकसान हो रहा है 3 लाख रुपए का। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 27 किया था वो वैसा ही है कि यहाँ पर एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसको अफेक्ट नहीं करना है। मतलब जो लैंड है और स्टॉक है ये बैलेंस शीट में उसी रेट पर दिखाई देते रहेंगे जिस रेट पर ये प्रेजेंट में है, इनको बढ़ाना घटाना नहीं है। तो विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू हम पहले ये पता करेंगे एक नोट बना के कि इस यहाँ पर रिवैल्यूएशन पे कितना लॉस या गेन हो रहा है, फिर उस लॉस या गेन को हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं केवल, एक तो जो लैंड है उसमें गेन हो रहा है, तो लैंड के रिवैल्यूएशन पे 2.5 लाख का गेन है और स्टॉक के रिवैल्यूएशन पे 3 लाख रुपए का लॉस है। तो इस कंडीशन में देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है 50,000 रुपये का। ये हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लेकिन इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है, एसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं किया है। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या करेंगे, तो देखिए अगर लॉस होता है तो विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन हम इसका अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर जो लॉस है उसमें गेनिंग पार्टनर का जो शेयर है वो अब इंक्रीज हो जाएगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका जो लॉस में शेयर है वो अब कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो अब हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके ये पता करना पड़ेगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो देखिए ओल्ड और न्यू रेशियो हमने लिख दिया है। यहाँ पर ओल्ड का और न्यू का सम ऑफ द रेशियो सेम है, इसलिए हमें उससे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये जो पहला पार्टनर है अजीत, ये 5 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने 3/10 सेक्रीफाइस किया है। ये 3 से 5 हो गया, इसका मतलब इसने 2/10 गेन किया है। ये 2 से 3 हो गया, इसका मतलब इसने 1/10 गेन किया है। अब हमारी एंट्री क्या होती है लॉस को विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करने की, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अजीत कैपिटल अकाउंट DAR टू विजीत कैपिटल अकाउंट टू सुजीत कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे एडजस्टमेंट मेड फॉर रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखिए यहाँ पर हम ए को कितने से DAR करेंगे, ये कितना पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10। तो ये जो लॉस आया है 50,000, इसका 3/10 इसके कैपिटल अकाउंट में DAR किया जाएगा, तो ये आएगा 15,000। इसने 2/10 गेन किया है, तो 50,000 का 2/10 इसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा, और एस ने 1/10 गेन किया है,
तो 5,000 इसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा। तो ये हो गया 28। अब हम करेंगे 29। राजेश एंड महेश पार्टनर्स हैं, 3 और 2 इनका रेशियो है और इनकी ये बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2023 को। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 36,000। तो जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, देखिए यहाँ इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर लिया है 1 अप्रैल 2023 से, तो उस समय फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 36,000। ये फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है, इसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड द बिल्डिंग वैल्यूड एट 90,000। तो देखिए बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है 72,000 की, और अब उसका वैल्यूएशन 90,000 पे किया गया है। इसका मतलब हमें बिल्डिंग के वैल्यूएशन पे 18,000 का गेन हुआ है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा। अब देखिए पास एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि बिल्डिंग की वैल्यू 90,000 हो गई है, इसका जो गेन है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा, लेकिन हम ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एंट्री कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इससे बिल्डिंग की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी। हम बैलेंस शीट में फिर 90,000 पे दिखाएंगे बिल्डिंग को, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब बिल्डिंग बैलेंस शीट में 72,000 पे ही दिखानी है। तो हम यहाँ पर बिल्डिंग का जो रिवैल्यूएशन करेंगे वो विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू वाला करेंगे, जिसमें हम नोट बना के रिवैल्यूएशन के गेन को या लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें केवल 2 ही चीज़ें करनी है, एक तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है और जो बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है उसका एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए इन दोनों के लिए ही हमें ये पता करना जरूरी है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे राजेश और महेश का ओल्ड रेशियो 3 और 2 है और नया रेशियो इनका इक्वल है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि राजेश और महेश ने में से किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है। इसके लिए हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए ओल्ड रेशियो था 3 और 2 और न्यू रेशियो है इक्वल, मतलब 1:1। इसका सम ऑफ द रेशियो 5 है, इसका 2 है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 का कर दें, उसके बाद हम ओल्ड और न्यू रेशियो निकालें। तो देखिए अब इनका सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 6 और 4, 5 का मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 5 और 5। तो देखिए जो राजेश है ये 6 से 5 हो गया, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है 1/10, और जो महेश है वो 4 से 5 हो गया, इसका मतलब इसने गेन किया है 1/10। अब गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री आप जानते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? महेश। तो महेश कैपिटल अकाउंट DR टू राजेश कैपिटल अकाउंट। अब हम देखेंगे हमें इन्हें कितने से DR और CR करना है। देखिए फॉर्म की गुडविल है 36,000। अब इन्होंने कितना गेन किया है 1/10, तो 36,000 का 1/10 निकालेंगे तो ये आएगा 3,600। और इसने सेक्रीफाइस भी 1/10 किया है, तो ये 3,600 से ही CR होगा। तो ये तो हो गया गुडविल का। अब हम बात करते हैं जो बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया गया है। तो देखिए बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है, क्योंकि मार्केट वैल्यू है उसकी 90,000 और बुक वैल्यू है 72। इसका मतलब 18,000 का गेन हुआ है। लेकिन इस गेन को हम पार्टनर्स में बांट नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ये गेन पार्टनर्स में बांट देंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन हमें बिल्डिंग की वैल्यू को उसी पे ही रखना है जो कि उसकी प्रेजेंट में 72,000 बुक वैल्यू है, उसे बढ़ाना नहीं है। तो इस गेन को हम विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करेंगे। तो देखिए गेन को विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर भी जो महेश है ये DR होगा और राजेश CR होगा। नरेशन दे देंगे, एडजस्टमेंट फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। तो देखिए जो 18,000 का गेन है, इसके एडजस्टमेंट के लिए हमें महेश को DR करना पड़ेगा उतने ही पोर्शन से जितना उसने गेन किया है। कितना गेन किया है 1/10, तो ये 1800 से DR होगा, उतने से ही राजेश CR होगा, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस भी 1/10 ही किया है। तो ये हो गया 29। अब क्वेश्चन नंबर 30 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर कंप्लीट क्वेश्चन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना होगा।